वही मैंने दिखाया कि विनोद बंसल हिंदुओं को दुरदुराते रहे हैं भाजपा मोदी के पक्ष में। वो कह रहे हम कार सेवा करेंगे। अपने परिवार को ले जाओ बंसल जी, अपने भाई को, चाचा को, ताया को, बेटे को, भतीजे को ले जाओ आगे। वो नहीं। आपने कभी दंगों में सुना कि बजरंग दल, बीएचपी संघ के किसी नेता के परिवार को कुछ हानि हुई हो? इनके बच्चे सब विदेश पढ़ते हैं। आपके बच्चे के बलिदान पे, खून पर ये सत्ता है, इसलिए आप सोचिएगा जरूर, क्योंकि जिहादी तत्व के साथ ये मिलके काम करते हैं। आपको बता दिया, आप साहिला रशीद से लड़ते रहिए, लड़ेंगे तो हिंदू एकजुट होकर आपने इनको वोट किया, वो साहिला रशीद को पूरा नौकरी देंगे, सुरक्षा देंगे और उन पर देशद्रोह का केस हटाएंगे। यही सच्चाई है, स्वीकारना होगा, तथ्य तो यही है। औरंगजेब मारा ही कहां था? औरंगजेब बिल्कुल सही कह रहे हैं, औरंगजेब मरा ही कहां था? वो विचार तो जिंदा ही है हिंदुस्तान में, कजवे हिंद करने का वो विचार तो जिंदा ही है। और उस विचार को ये विचारधारा जो है, संघी विचारधारा फ्यूल देती है, जिसके कारण वो विचारधारा उफान लेता है और दोनों के उफान में आम हिंदू पिसता है। दिलीप कुमार सिंह जी कह रहे हैं बीजेपी वक्फ के नाम से भी जनता को गुमराह करती है और सनातनी का घोषणा बिल्कुल करती है। वक्फ को बढ़ाने में कांग्रेस की सरकार में आप ये समझिए 3.5-4 लाख प्रॉपर्टी वक्फ के पास थी डिजिटलाइज, इनके में 7 लाख से करीब हो चुकी है, डबल से ज्यादा हो चुकी है और 9 लाख एकड़ हो चुकी है। खुद अमित शाह ने घोषणा की कि हमने वक्फ को मजबूत किया और अभी वक्फ को खत्म करने की जरूरत है। संशोधन क्या करोगे? लेकिन जेपीसी के जो चेयरमैन हैं, आपको जो भाजपा के सांसद हैं, उन्होंने कहा वक्फ को कोई टच नहीं कर सकता। तो सिर्फ हिंदुओं को गुमराह करने के लिए एनआरसी आज तक नहीं आया। कितने हिंदू मारे गए, एनआरसी के नाम पर इनको वोट मिल गया। सीए आज तक ठीक से लागू नहीं हुआ। पहली नागरिकता सीए का एक क्रिश्चियन, पाकिस्तानी क्रिश्चियन को मिला गोवा में, हिंदू मरे, इनका वोट बढ़ गया। तो आप आंख खोलिए, मैं हिंदुओं को कह रहा हूं, पार्टीबाजी से बाहर निकलकर अपने धर्म के लिए जिए, आंख खोलिए। आपकी लड़ाई है तो आप लड़के मरते हैं, ठीक है, आप मारते हैं, ठीक है, पर दूसरे की सत्ता के लिए आप अपने परिवार का बलिदान दीजिए। इससे बड़ी मूर्खता तो क्या होगी? ABCD करें, the system made after 47 has expired now, they will change the system, that's why all this हल्ला बोल बट नॉट इन फेवर ऑफ बिल। कभी भी हिंदू के फेवर में नहीं है। और एक बात और बता दूं, जब कांग्रेस की सत्ता थी तो दंगे का रिकॉर्ड देखिए, भागलपुर हिंदुओं की जीत हुई, मेरठ मलियाना हिंदुओं की जीत हुई, अहमदाबाद हिंदुओं की जीत हुई, दिल्ली हिंदुओं की जीत हुई। जहां भी इनकी सत्ता होती है तो हिंदू जीतता है तो उस पर एक गोली चलवा देते हैं। गुजरात में हिंदू जीत रहे थे, 300 हिंदुओं को गोली चलवा दिया दिल्ली गुजरात की पुलिस ने, 50,000 हिंदुओं को जेल में डाल दिया। दिल्ली में जो अभी दंगे हुए थे, जब ट्रंप का पिछले शासन में आए थे, तो हिंदू जब 2 दिन बाद कन्फ्रंटेशन में आगे बढ़ रहे थे, हिंदुओं पे फायरिंग हो गई और हिंदुओं को जेल में डालना शुरू कर दिया। हिंदू आज भी जेल में पड़े हुए हैं। तो इनके शासन में कल ही उदाहरण है कि हिंदुओं के गौ रक्षा के लिए शंकराचार्य जी को जंतर मंतर पे आंदोलन नहीं करने दिया गया, लेकिन वक्फ वालों को जंतर मंतर पे आंदोलन करने दिया गया। शंकराचार्य जी को रामलीला मैदान में नहीं बैठने दिया गया और शंकराचार्य जी को नेताओं के घर भी नहीं जाने दिया गया। तो हिंदुओं के मुद्दे को बैन किया गया और मुस्लिमों के मुद्दों के लिए पूरी जगह दी गई। कल का ही उदाहरण है, आंख तो खोलिए कम से कम। संजय जी करें, असल में संघी और उनके समान डीएनए वालों के बीच की नूरा कुश्ती है सत्ता में बने रहने के लिए। सामने बिहार का चुनाव है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हिंदुओं को डराओ तो बिहार की सत्ता मिल जाएगी। वही तो मैंने उदाहरण दिया और ये येल यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड है और वो भी गोर्ख से दिया कि जहां दंगे होते हैं, जो अगला चुनाव होता है भाजपा जीत जाती है। यही भाजपा का पैटर्न है भारत के इतिहास में आगे बढ़ने का। हिंदू डरा, हिंदू मरा, भाजपा आगे बढ़ी। राजस्थान में कन्हैयालाल की मौत का डर का फायदा किसने उठाया? कन्हैयालाल मरा, उस पर कोई चुप्पी प्रधानमंत्री की। चुनाव के बीच कन्हैयालाल कन्हैयालाल, चुनाव खत्म, कन्हैयालाल पे चुप्पी। वोट आपने दिया, क्या होगा क्या होगा, वो नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। वो नहीं थे तो मुजफ्फरनगर में 2013 के दंगों में हिंदुओं ने जीत हासिल की, जाट भाइयों ने। वो नहीं थे तब, ये हैं तो हिंदू को
उतरने नहीं दिया जाता, उनको जेल में डालते हैं, गोली मारते हैं, यही इनका काम। इसलिए मत जाइएगा आप कब्रों उखाड़ने, इनको उखाड़ने दीजिए, कानूनी रूप से ये उखाड़ेंगे, इनका हम स्वागत करेंगे। अपने बच्चों को ले जाके कार सेवा करो, उखाड़ो, स्वागत करेंगे। हिंदू नहीं मरेगा तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारी सत्ता के लिए। वीना वर्मा जी कह रहे हैं, संदीप जी, मोदी और आरएसएस का एक ही नारा, मुस्लिमों तो मुझे गाली दो, मैं तुम्हें 57 इस्लामिक देश दूंगा। ये ठीक बात है, वही बात है। ये कहते थे अमेरिका ने इनको वीजा नहीं दिया, पता चला 93 में अमेरिका से ट्रेनिंग होके आए हैं। ये आपको दूसरी तरीके सोचना होगा। संघ की भाजपा की राजनीति को समझने के लिए आपको बिल्कुल रिवर्स में सोचना होगा, तब जाके आप, ऐसे नहीं तो आगे जो आपको मीडिया में दिखाया जाएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नटराज चतुर्वेदी जी कह रहे हैं, दारा सिंह सजा पूरी होने पर, आज दारा सिंह का लाभ किसने लिया? भाजपा ने। और दारा सिंह सजा पूरी होने के बाद भी उसको एनओसी नहीं मिल रहा, जेल से नहीं निकलने दे रहे हैं। कौन नहीं निकलने दे रही? केंद्र की भाजपा सरकार, यूपी की भाजपा सरकार। उड़ीसा में है वो, अब उड़ीसा में भी भाजपा है। यूपी में दारा सिंह का घर था, वहां से एनओसी मिलना था, कोई एनओसी नहीं दे रहा। इसलिए आप इनके लिए मरेंगे, आप जेल में सड़ेंगे। आप इनके लिए मरेंगे, आप कमलेश तिवारी की तरह कटेंगे। सोच लीजिए। यशवंत कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं, आज के समाचार पत्र में शंकराचार्य जी का समान नहीं छपेगा। वो तो न्यूज डाइवर्ट करना इनका पूरा है, क्योंकि शंकराचार्य जी गौ हत्या का मुद्दा उठा रहे हैं, जिस पर झूठ बोलकर ये सत्ता में आए। मनमोहन सिंह पिंक रेवोल्यूशन कर रहे हैं और रेड रेवोल्यूशन करने लगे। इसलिए शंकराचार्य शांति से बैठ नहीं सकते दिल्ली में। हिंदुओं के लिए इससे बड़ी अपमानजनक स्थिति क्या होगी? और ऐसे नामर्द नपुंसक हिंदू जो गौ हत्या पर शंकराचार्य को कोसते हैं, ऐसे हिंदू नहीं है। वेद के अनुसार ये विधर्मी असुर है, ये हिंदू नहीं है। जो गौ हत्या की पीड़ा जिसके अंदर नहीं हो, वो हिंदू नहीं है। आधा जौहरी जी धन्यवाद, आपकी पत्रकारिता सदा सत्य होती है। आज एआई ने भी, बिल्कुल एआई का भी डाटा निकालिए, आपको हमारे सारे पुराने जो जितने डाटा देते रहे सही साबित होगा, क्योंकि मैं वो रिसर्च करता रहा हूं। अब वो रिसर्च करने के लिए 5 दिन 7 दिन 8 दिन लगाता था, और तो रिसर्च करके ये देखिए गुजरात के दंगों में जितने जब गोलियां चली और हिंदू मरा, उसका डेट भी मैंने लिखा। आप पूछ लीजिए इसमें गोरख से, वो आपको बता देगा। तो पत्रकारिता की ट्रेनिंग है हमारी, और यही ट्रेनिंग हमको बताती है कि वस्तुनिष्ठ रहिए। अगर कांग्रेसी पत्रकार रवीश कुमार खराब है, तो भाजपाई पत्रकार अमीश देवगन या ये कैसे अच्छे हो सकते हैं? पत्रकार तो दोनों नहीं है। ये तो हो नहीं सकता ना कि एक खराब है दूसरा अच्छा है। दोनों ही पत्रकार नहीं है। ये जो यूट्यूबर्स भाजपा के पक्ष में दलाली कर रहे हैं, तो जो कांग्रेस के पक्ष में दलाली कर रहे हैं, उनके सिमिलर हैं दोनों के पूंछ डीएनए जुड़ा हुआ है, दोनों ही पत्रकार नहीं। पत्रकारिता का मतलब है वस्तुनिष्ठता, न इधर न उधर। और ये ना इधर उधर की पत्रकारिता सिर्फ सनातन पत्रकारिता हो सकती है, क्योंकि वही एक सत्य है और कुछ नहीं सत्य है, सत्य सनातन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।